हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेस्ट फॉर साइंस एंड मैं हूं नेहा गोस्वामी। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन और सेल साइकिल। सो लेट अस स्टार्ट। तो देखो, नेम से ही क्लियर है, सेल डिवीजन मीन्स जो सेल है हमारी बॉडी के वो डिवाइड हो रहे हैं। वो इसे ही हम सेल डिवीजन कहते हैं कि जब एक सेल दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होगा उसे सेल डिवीजन कहते हैं। अब सेल जब डिवाइड होता है, जो मेन सेल है उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल। ओके, अब देखो लॉजिकली जब भी कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, अब उसके अंदर जो भी कंटेंट है वो डुप्लीकेट होगा। क्यों? क्योंकि वही सेम मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में भेजना है। जेनेटिक मटेरियल या जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो सब कुछ भेजना है, तो वो डुप्लीकेट करेगा। उसके अंदर जितना भी मटेरियल है वो डुप्लीकेट होगा। इसीलिए हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करेगा, जिसे हम कहेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर क्या होगा, यू कैन सी यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम्स हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स यहाँ पर डुप्लीकेट करेंगे। यहाँ पर सिंगल आपको इस तरीके से क्रोमोसोम दिखाई देंगे। ओके, जब रेप्लिकेट होगा, डीएनए डुप्लीकेट होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमें इस फॉर्म में दिखाई देंगे। ओके, डीएनए रेप्लिकेट होने के बाद जो हमारे न्यू सेल्स बनेंगे उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। जो डिवाइड होने के बाद बनते हैं उन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल्स। और जो डुप्लीकेट हुए थे क्रोमोसोम्स उसमें से एक सेट जाएगा यहाँ पर और एक सेट जाएगा नेक्स्ट दूसरे सेल के अंदर। फाइन। अब देखो, अगला क्वेश्चन माइंड में आता है कि सेल डिवाइड क्यों करते हैं। सेल की डिवीजन ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए। ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करता है? जब जाइगोट बनता है मेल एंड फीमेल गैमीट्स की फ्यूजन से। ओके, एक मेल गैमीट है एंड फीमेल गैमीट है, दोनों की फ्यूजन से जब जाइगोट बनता है तो ये पहला एक सेल होता है जिससे लाइफ स्टार्ट होगी। तो इस जाइगोट से आगे ऑर्गेनिज्म बनना स्टार्ट होगा। तो ये सबसे पहला सेल होता है। अब इस सेल के अंदर डिवीजन्स होती हैं। ओके, सेल डिवाइड होगा तभी तो इनका नंबर इंक्रीज करेगा। अब इनका नंबर रैपिडली इंक्रीज करता जाएगा। ओके, तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए सेल्स की ज़रूरत, डिवाइड होने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट क्या है पॉइंट? हमारी स्किन की या किसी भी बॉडी में कोई डैमेज हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसे रिपेयर करने के लिए, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी स्किन पे अगर कोई कट लग जाता है या स्किन ऊपर से रप्चर हो जाती है तो क्या होता है, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली वहाँ पर स्किन की लेयर आ जाती है। तो वो क्यों होती है? वो इसलिए क्योंकि जो हमारे सेल्स हैं स्किन के, जो आसपास के सेल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, वो डिवाइड करते हैं। ये सपोज स्किन का पैच है जो रिमूव हो चुका है, तो आसपास के जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे वो डिवाइड करेंगे एंड यहाँ पर एक लेयर वापस से स्किन की आ जाएगी। तो सेल्स अगर डिवाइड ना करते होते तो कोई भी डैमेज रिपेयर ना होता। फाइन। थर्ड क्या है? गैमीट्स की प्रोडक्शन के लिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो वो गैमीट्स बनाता है, जिसके अंदर डीएनए जाएगा, हमारा जो भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो जाएगा। वो जेनेटिक मटेरियल नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, या जिन्हें हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स। ओके, तो इसके लिए भी सेल का डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गैमीट्स बनते हैं सेल के डिवीजन से। एक सेल जो होता है गैमीट बनाता है। ओके, सेल के डिवीजन से गैमीट्स बनेंगे एंड उन गैमीट्स को आगे जेनेटिक मटेरियल लेके जाना होता है नेक्स्ट जनरेशन में। तो हमने 3 पॉइंट्स देखे। ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, कहीं पर अगर डैमेज हुआ है तो उसे रिपेयर कराना बहुत ज़रूरी है, एंड थर्ड, गैमीट्स की प्रोडक्शन के लिए भी सेल का डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। अब जब सेल डिवाइड करता है तो क्या चेंजेस आते हैं उसके अंदर, लेट अस सी। सबसे पहले एक डीएनए रेप्लिकेट होगा। पहले भी हमने देखा कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है सेल के अंदर वो रेप्लिकेट होगा। तो जो एक क्रोमोसोम है तो वो 2 क्रोमोसोम बना देगा। तो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स में से एक सेट जाएगा
एक सेल के अंदर और दूसरा क्रोमोसोम्स का जो सेट है वो जाएगा दूसरे सेल के अंदर जो डिवाइड होने के बाद बने हैं, मीन्स प्रोजेनी के अंदर या हम कहें डॉटर सेल्स के अंदर। और सेकेंड पॉइंट क्या है, सेल ग्रो करेगा, साइज में ग्रो करेगा। जैसे एक सेल है वो आगे ग्रो करेगा साइज में, ताकि उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जो लिक्विड है या ऑर्गेनाइलीज हैं, सब वो भी डिवाइड करेंगी और वो नेक्स्ट वो स्प्लिट होगा तो वो अपने नॉर्मल साइज के अंदर वापस आ जाएगा, साथ में जेनेटिक मटेरियल भी साथ जाएगा और जो कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइलीज हैं, साइटोप्लाज्म है, वो सब भी वहाँ पर जाएंगे नेक्स्ट डॉटर सेल्स के अंदर। तो जब सेल डिवाइड होगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा और दूसरा सेल ग्रो करेगा। ये दो चेंजेस आते हैं जब सेल डिवाइड होता है। अब हमें देखना है कि सेल साइकिल क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स की किसी की भी बात करें तो सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल ग्रोथ, ये तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, इवेंट्स जो है एक कोऑर्डिनेशन आपस में एक बैलेंस मेंटेन करते हैं ताकि एक करेक्ट डिवीजन हो सके और जो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर हमारे जो जेनेटिक कंटेंट जाना है वो प्रॉपरली जा सके। अगर ये नहीं होगा कोऑर्डिनेशन तो उसके बेसिस पे कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं हमारे डीएनए जीनोम के अंदर, या फिर सेल डिवाइड नहीं होता तो और भी बॉडी के अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं जो डिजीज़ कॉज करती हैं आगे। ओके, सो जो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का, सबसे पहले जीनोम का डुप्लीकेट होना, फाइन, वो मैंने आपको बताया क्यों ज़रूरी है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर प्रॉपर जेनेटिक कंटेंट जा सके। सेकेंड, सिंथेसिस होना, बाकी ऑर्गेनाइलीज का, जो भी सेल के अंदर चाहे साइटोप्लाज्म है चाहे ऑर्गेनाइलीज हैं, उन सब का सिंथेसिस होना, क्यों, ताकि वो भी नेक्स्ट जनरेशन में जा सके। एंड थर्ड, डिवाइड होना दो डॉटर सेल्स के अंदर। ओके, इसको हम कहते हैं सेल साइकिल। ये एक साइकिल सेल्स के अंदर कंटिन्यूसली चलता रहता है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है कि जब सेल साइकिल का कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब होता है, जिसमें हमारे सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ आती है, इसमें से अगर कोई भी चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं करती तो वो एबनॉर्मेलिटीज़ लाती है एंड इसके साथ साथ कैंसर का फॉर्म भी लेके आती है। तो अनकंट्रोल्ड डिवीजन को हम कैंसर कहते हैं, जिसमें हमारे सेल्स जो हैं उनके जो डिवीजन है वो कंट्रोल से बाहर चली जाती है। अगर आपको वीडियोस समझ में आ रही हैं, अगर आप पसंद कर रहे हैं वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए जिससे आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू।